इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मारुति सुजुकी का जो स्टॉक है क्यों मुझे इतना बेहतरीन लग रहा है और इस एरिया में जो है हमें क्यों बाय करना चाहिए, क्यों नहीं बाय करना चाहिए। अगर आप बाय करते हैं तो ऊपर आपके क्या टारगेट्स हो सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, और साथ ही साथ जो रेट हाइक्स का इंपैक्ट जो ऑटो सेक्टर पे पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, वो इंपैक्ट कब हटेगा और किस तरीके से वापस से बूम आएगा, इन सारी चीजों की एनालिसिस इस एक वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए ताकि आप सारे के सारे जो नगेट्स मेरी जुबान से निकलेंगे वो आप लेके जा सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कंटिन्यू आप जो है इस चैनल को व्यू कर रहे हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए कंटेंट मैं डालूं तो आपको जो नोटिफिकेशन पहुंच सके और उससे फायदा उठा सके। हमारा फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाकर वहां पे फ्री में सीख सकते हैं। बिल्कुल भी किसी भी वीडियो किसी भी चैनल पे जो है आपको 20, 30, 40 हजार रुपए फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के लिए पे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम चैनल, तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज का वीडियो देखने की कोशिश करते हैं और एनालिसिस को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि अगर आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अभी तक शुरू नहीं हुई है और आप चाह रहे हैं, इच्छा है आपकी कि इन्वेस्टिंग जर्नी आपकी शुरू हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जीरोधा का और आप स्टॉक्स का, आप जाके जाओ स्टॉक्स पे अकाउंट ओपन करवाइए और दोस्तों इन्वेस्टिंग जर्नी को तुरंत शुरू करिए कि जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज्यादा वेल्थ क्रिएशन आप कर सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का मैंने जो है स्क्रीनर पे इंटरफेस खोल के रखा हुआ है। आप देखिए 2,65 करोड़ 222 करोड़ के आसपास का जो है मार्केट कैप है और करंट मार्केट प्राइस 8,779 के आसपास चल रहा है। लो बनाया है दोस्तों 6,537 का और इसने 52 हाई बनाया है 9,451 का। डिविडेंड कंपनी 0.68% के आसपास देती है और इसका जो आरओई और आरओसी जो दोस्तों ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस कंपनी में एक तरह का डेंट क्रिएट कर रहा है क्योंकि आरओसी और आरओई काफी कम है। स्टॉक का पी 59.7 है जो कि एवेल्युएशन अगर 10 इयर्स का एवरेज पी देखे तो बहुत ज्यादा है। तो स्टॉक इस वक्त काफी जो है ज्यादा ओवर वैल्यू पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक जो है डेप्थ फ्री है, 0.01% डेप्ट इक्विटी रेशियो है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 56.4% है जो कि बिल्कुल भी अनप्लेज है, यानी इन्होंने बिल्कुल भी गिरवी नहीं रखा है अपने जो है होल्डिंग्स को। तो ये सारे पॉइंट्स है, अगर सारी चीजों को हम इक्वली मिला देवे तो 3.5 स्टार मिलते हैं 5 स्टार में से मारुति सुजुकी को। हालांकि लीडर अभी भी ये बना हुआ है मार्केट का, मार्केट शेयर्स भी बहुत ज्यादा है इसके। अब यहाँ पे पी अगर हम देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि 27 अगस्त 2021 को 39 का पी था और कुछ दिन पहले ही जो है इसका पी काफी कम था। इस जगह पे आप अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पी इसका काफी कम था, 55 के आसपास था और अब पी जो है काफी वैल्यूएशन की हाई हो गई है और यहाँ पे कोरोना के टाइम पे 2022 के आसपास 19 का पी आकर ये गया हुआ है। अब हम नीचे चलते हैं और भी चीजों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो पी है 19.19 है और मारुति सुजुकी का 59.73 है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के कंपेयर में काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो एक दूसरा जो पॉइंट है जो डेंट क्रिएट कर रहा है कि ये वैल्यूएशन की बहुत ज्यादा इस वक्त है। अब हम चलते हैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे समझानी थी कि कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स को विश्वास तो है कंपनी पे, इन्होंने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी घटाया नहीं है। 56.21 था 2019 सितंबर में, अभी 56.37 है, तो इनकी होल्डिंग तो ठीक ठाक है, अभी तक इन्होंने बिल्कुल भी नहीं घटाया। लेकिन एफआईस को थोड़ा सा जो है इनका भरोसा इस पर डगमगाया हुआ नजर आ रहा है। 23.43 था 2019 में, फिर उसके बाद जो है आप देख पा रहे हैं कि घटाते घटाते इन्होंने वापस से कोरोना के बाद 2021 में और दिसंबर 2020 में इन्होंने वापस से अपनी होल्डिंग को बढ़ाना शुरू किया था और वापस से घटाते हुए 21.89% के आसपास आ गए हैं। तो लगभग 1.5 से 2% के आसपास इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया है। डीआईस को बड़ा भरोसा है क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 15.03 जो है 2019 सितंबर में इनकी होल्डिंग्स थी और अभी इस वक्त 18.1 है। तो आप देखेंगे कि 2021
दिसंबर के बाद से इनकी होल्डिंग, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनकी होल्डिंग बढ़ी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आता है, जो पिछला मूव था आई थिंक यही वो बाइंग थी जिसकी वजह से जो है एक अच्छा मूव हमें पिछली बार देखने मिला था। पब्लिक सेक्टर आप देख पा रहे हैं 5.34% के आसपास होल्डिंग थी, 3.73% के आसपास होल्डिंग थी। तो एफ ने और डी ने जो सेलिंग की है उसको, एफ ने जो सेलिंग की है डी ने एब्जॉर्ब कर लिया और पब्लिक की सेलिंग को भी उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। तो एक प्लस पॉइंट है जो ये बताता है कि डी को इस पे भरोसा है। बट जो मैंने अभी आपको समझाया कि आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए 2011 में 22% हुआ करता था और अभी ये 6% के आसपास रह गया। कंसिस्टेंट जो है गिरता चला जा रहा है, कंटिन्यूअस गिरता चला जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो आरओसी होता क्या है कि चिड़िया का राम है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये क्या चीज है, क्या भला है आरओसी। एक तरह का जो फाइनेंशियल रेशियो है दोस्तों, जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी के अंदर जो है अगर आरओसी हाइयर है तो वो इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्गर प्रॉफिटिविटी है अक्रॉस कंपनी कंपेरिजन, यानी कंपनी की प्रॉफिटिविटी ज्यादा है अगर आरओसी बेहतर है। मोटी मोटा ये है कि आरओसी ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी बहुत ही बेहतरीन जो है रिटर्न बना रही है अपने कैपिटल पे। ये एक मोटी मोटा समझ लीजिए। एकदम डिटेल में समझना है तो आप जाके ट्रेड विद मजर आरओसी डालेंगे तो यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा, मैंने बहुत ही डिटेल में आरओसी और आरओई दोनों को समझाया हुआ है। तो कुल मिला के जो है एक स्टार कटता है दोस्तों पी पे और एक स्टार कटता है दोस्तों आरओसी, काफी डाउन जा रहा है कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं अंडरलाइंग जो है फंडामेंटली थोड़ा डिस्टर्बेंस चालू है। अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं चार्ट्स को। तो हम पहले मंथली चार्ट को देख लेते हैं क्योंकि हम एक लंबी टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अब आरओसी 2011 में आपने देखा कि बहुत बेहतरीन था, यहाँ पे देखिए 22 के आसपास था। तो 2011 में हम कहाँ थे, ये देखिए 2011 2011 के आसपास हम यहाँ पे थे, यानी 900 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। वहां से सीधा भागा वो 10 गुना हुआ, आप देख पा रहे हैं 9000 के आसपास हो गया। ठीक, 9800 9900 के आसपास स्टॉक गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे डबल टॉप बनाया उसने मंथली टाइम फ्रेम में और बेरिश डाइवर्जन बनाया। देखिए एक बात याद रखिए, मैं नगेट्स देना जा रहा हूँ, कभी भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे डबल टॉप बनाया और फिर नीचे आने लगा, तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम स्टॉक को ऐसा देखा कि डबल टॉप बनाया है उसने, लंबे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, बिना आरएसआई डाइवर्जन के नीचे आएगा, नहीं आ पाएगा दोस्तों, बहुत मुश्किल है। वो डबल टॉप बनाने के बाद आरएसआई डाइवर्जन दिखाने के बाद ही नीचे आता है। वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में तो आप बहुत क्लियर कट इसको चार्ट पर देख सकते हैं, आप स्पॉट कर सकते हैं कि अभी हम 1 2 3 साल के लिए नीचे जाने वाले हैं। बट हमारा मन जो है दोस्तों अशांत है, हम जो है उस चीज को इग्नोर कर देते हैं और फाइनली 9000 का स्टॉक जो है हम 5000 पे भी होल्ड करते हैं और हमारे 4 5 साल खराब हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करो और चुपचाप भाग लो। ये भी जानना जरूरी है वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई डाइवर्जन बना है तो हम कितने दिन के लिए नीचे जा रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई डाइवर्जन बना है तो हम कितने दिन के लिए नीचे जा रहे हैं, मंथली टाइम फ्रेम में बना है तो ये भी सब एक चीज है। तो वो सारे स्टॉक, सारी जो एनालिसिस है, सारी पढ़ाई है, मैं एमएसएम बुल प्रोग्राम में मैं करवाता हूँ। तो आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा उसको कि ये एमएसएम बुल क्या चीज है। लोग इसको कॉस्टली बोलते हैं, लेकिन दोस्तों आप बताओ ना, अगर आप यहीं पे स्पॉट करके निकल जाओ और आपके 4 साल साथ में पैसे भी बच जाए, तो ये जो 1.5 लाख का कोर्स है मैं सिर्फ 45,000 रुपीज में दे रहा हूँ दोस्तों, 45,000 रुपीज में। ये इतना इंपॉर्टेंट कोर्स है कि अगर आपने ये कर लिया ना तो मार्केट के आप बेताज बादशाह हो जाएगा। बहरहाल उसकी बातें बाद में करेंगे। देखिए यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में ये नीचे की तरफ आया और लगभग देखिए 2018 से लेके कंटिन्यू हम नीचे की तरफ ही, आज तक वो प्राइस नहीं आ पाया। हम 2022 में इस वक्त है, यानी 4 साल हो गया है। तो ये डाइवर्जन का इतना खतरनाक इंपैक्ट है, यहाँ पे देखिए आप डाइवर्जन दिखा होगा यार, ठीक है। तो अब जो है ये प्राइस इतना ऊपर नीचे आने के बाद यहाँ से जो ये वापस ऊपर जा रहा है और मंथली टाइम फ्रेम अगर हम देखें सही से तो यहाँ पे हायर हाइज बनाता हुआ निकल रहा है, हायर हाइज बनाता हुआ, ठीक है। तो ये बता रहा है कि प्राइस के अंदर अगर हम टेक्निकली देखें तो अच्छा मोमेंट चल रहा है, ठीक। तो अगर हमको इसके अंदर लंबे टाइम फ्रेम के लिए निवेश करना है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, हमारा स्टॉप लॉस डेफिनेटली ये लो होगा। ये कौन सा लो होगा मैं आपको बता देता हूं कि क्या लो है, 1 मिनट बस वेट करिए। हाँ देखिए ये जो लो है ना 6,300, आप बोलेंगे सर ये क्या 6,300, 8,700 के आसपास मार्केट में प्राइस खड़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर हम टेक्निकली मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हम इसके अंदर लगभग लगभग 3 साल से लेके 5 साल के अंदर जो है इसके निवेश के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है। ये एक बात याद रखिए। और ये प्राइस एक्शन जो है एक बार हो चुका है ऑलरेडी,
ठीक, कितनी भी बड़ी मंदी है कुछ भी है, ये नहीं टूटना चाहिए। ये टूटा तो समझो ये स्टॉक फिर और नीचे जाएगा और अपने ये लेवल्स को भी टच करेगा। तो ये वो लेवल है जो आप निवेश के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा 6300 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा अगर मैं इसमें निवेश कर रहा हूं। ठीक है, अब ये जितना नीचे मिल सके आपको, यानी मान लो आपको 7900, 7800, 8000 तक मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन आप देखेंगे कि 20 मूविंग एवरेज को अभी तक के इसने मंथली टाइम फ्रेम में एक बार सिर्फ ब्रीच किया है, उसके बाद कभी भी इसने ब्रीच करके क्लोजिंग बेसिस पे, मंथली बेसिस पे नीचे नहीं आया है। पहले जब ये बियरिश था तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही रहा करता था। ठीक है, कभी कभार ऊपर जाता था, लेकिन अब जब बुलिश हुआ है एक बार, ठीक है, लंबे टाइम फ्रेम में, तो 20 मूविंग एवरेज के पास जब आता है तो वापस ऊपर चला जाता है। तो आप जो है 7900 या 8000 पकड़ लीजिए, 8000 के आसपास इसको स्पॉट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेके इसके अंदर निवेश बना सकते हैं जैसा जैसा ये नीचे आता रहे। बट आपका स्टॉप लॉस 6300 के आसपास रहेगा। अब अगर आप कहेंगे कि सर ये जब हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हम स्टॉप लॉस क्यों लेंगे? इसलिए लेंगे दोस्तों क्योंकि इन्वेस्टिंग में भी आप 3 साल, 5 साल, 6 साल ही देखने वाले हैं। ठीक है, लंबा टाइम फ्रेम नहीं। यहाँ पे 4 साल निकल गया है, किसी ने 1 रुपया नहीं कमाया है, जिसने यहाँ बाय किया है बिना बेरिश डाइवर्जन देखे। ठीक है, तो ये हमारा पैसा अगर कहीं और रहता, यही पैसा हमारा एमएम में रहता, या यही पैसा हमारा टाइटन में रहता, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, यही पैसा हमारा रिलायंस में रहता, तो आज हमारा पैसा 3 गुना 4 गुना हो चुका होता। बट अगर हम यहाँ लंबे समय के लिए क्यों बने बैठेंगे? क्यों? कंपनी हमारे घर की है नहीं है ना, जब तक के सारी चीजें बेटर है हम रहेंगे, नहीं है तो नहीं रहेंगे। तो इसको स्टॉप लॉस लॉन्ग टाइम फ्रेम में 6450 के आसपास का बन रहा है, ये रखना होगा। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं। अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना है, एक हफ्ते 6 महीने से लेके 1.5 साल 2 साल के लिए, तो हमें क्या करना है? तो दोस्तों हमें क्लियर कट यहाँ पे संकेत मिल रहे हैं कि हमें जो है इस स्टॉक को अगर हम इसकी चाल देखें तो ये जब जब ऊपर नीचे जा रहा है तो 200 मूविंग एवरेज के पास आके अपनी करेक्शन को कंप्लीट कर दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। आप देख पा रहे हैं? तो 200 मूविंग एवरेज जो है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉप लॉस के तौर पे। तो 7280 के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम इसको 7200 के आसपास का स्टॉप लॉस लेते हैं अगर हम वीकली टाइम फ्रेम इसके अंदर एंट्री मारना चाहते हैं तो। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक, यहां तक अगर ये प्राइस आता भी है तो हमें डरना नहीं है, बल्कि जो है डट के खड़े रहना है। तो वीकली टाइम फ्रेम में आपका स्टॉप लॉस बन जाता है, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, देखिए 7200 ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारा टाइम फ्रेम चेंज हुआ, जैसे हमारा टाइम फ्रेम मंथली से वीकली पे आया, तो वैसे ये डिसाइड होगा कि हमारा अब स्टॉप लॉस ये नहीं रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा। ठीक है, तो टाइम फ्रेम के चेंज होने से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि ये जो है ये मंथली टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस है, ये डेली टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस है 7200, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 200 मूविंग एवरेज 8200 के आसपास यहाँ है। तो डेली टाइम फ्रेम हम देखते हैं दोस्तों, 1 महीने से लेके 6 महीना साल भर की अवधि के लिए हम ट्रेड लेते हैं, तो उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम चूज करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हमारा 200 मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पे 100-200 अगर स्टॉप लॉस को बढ़ा दे तो 8100 के आसपास का हमारा एसएल निकल कर आता है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, एंट्री मारने के लिए मैं अभी भी कहूंगा कि एंट्री अगर आपको मारना है 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने का ट्रेड लेना है, तो आपको स्पॉट करना है ये एरिया। ठीक है, इस एरिया से पहले आपको बाइंग नहीं शुरू करनी। कौन सा एरिया मैं आपको बता देता हूँ, ये एरिया, इस एरिया में प्राइस आएगा। ठीक है, मुझे अटूट विश्वास है कि इस एरिया के अंदर प्राइस आएगा। 8250 के आसपास का प्राइस हमें देखने को आसानी के साथ मिलेगा। इस एरिया के अंदर हमें अपने एक्यूमुलेशन को स्टार्ट करना है। 8400 से लेके 8250 के आसपास में हमें एक्यूमुलेट करना है, और हमारा स्टॉप लॉस 8200 के आसपास रहेगा, या 8100 पकड़ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काम करना होता है जब हम मल्टी टाइम फ्रेम में काम करते हैं। मंथली टाइम में अलग स्टॉप लॉस, वीकली टाइम में अलग स्टॉप लॉस, डेली टाइम में अलग स्टॉप लॉस। डेली टाइम फ्रेम में जब हम काम करते हैं, इसका मतलब हमारा मूड जो है दोस्तों जल्दी निकलना और एंट्री मारने का है। तो हम जो है यहाँ पर एक बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, हम छोटा स्टॉप लॉस लेके चुपचाप निकलेंगे, किसी और स्टॉक में अपने पैसे को चर्न करेंगे, शिफ्ट करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में मतलब ये है कि हम स्टेबल है और थोड़े दिनों तक हम जो है होल्ड कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पैसे को बार बार यहाँ वहां मूवमेंट नहीं करना है। तो हम वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों 6 महीने से लेकर 2 साल के लिए बैठ सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। तो इसमें हमारे बहुत सारे शॉक जो है बहुत सारे एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में जो हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो दिशा है वो लगभग 2 साल से लेके 5 साल के लिए है। तो हम जो है अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा देंगे कि इसके बीच में बहुत सारी न्यूज का आना जाना होगा, तो ये प्राइस ऊपर नीचे बहुत फ्लक्चुएट करेगा। तो इसलिए हमने
इस तरीके से डिसाइड किया। तो आप ये बताइए कि आपको कितना कुछ सीखने मिला है आज के दिन, आज के वीडियो में। बहुत कुछ सीखने मिला दोस्तों। और ये जो है एक टाइम था जब मैंने वीकली टाइम फ्रेम में आपको बताया था कि एक जो है हम एक बास्केट के अंदर, एक बॉक्स के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। अब ये वीडियो मैंने बार बार बना के बताया था। और जब ये ब्रीच हुआ था यहाँ से, ठीक है, आपको याद होगा, तो उसके बाद ये ऊपर गया और यहाँ से जो आप देखेंगे कंटिन्यू, हम आरएसआई को अगर देख रहे हैं इस वक्त, तो आरएसआई हमें कंटिन्यू मजबूत नजर आ रही है और इस वक्त 55 के ऊपर है। आरएसआई के ऊपर भी एक चीज बता देता हूँ कि अगर आरएसआई मंथली में 60 प्लस है, वीकली में 60 प्लस है और डेली में 60 प्लस है, ये पैरामीटर 60 60 60, देखिए दूसरा नगेट्स, दूसरा डायमंड दे रहा हूं, लिख लीजिए पेपर पे। तो 60 60 60 अगर है दोस्तों तीनों टाइम फ्रेम में, तो आप यकीन मानिए कि वो स्टॉक बुलिश है। ठीक है, बस आपको छोटे टाइम फ्रेम में उसको स्पॉट करना है सही जगह पे, और उसके बाद मोमेंटम को राइड करना है, मस्त मजे लूटना है। तो आपको कुल मिला के मेरा कंक्लूजन क्या है? मेरा कंक्लूजन ये है दोस्तों कि फंडामेंटली स्टॉक तो वीक है फिलहाल। ठीक है, आरओसी बिल्कुल नहीं है, कंपनी की जो अर्निंग है इतनी ज्यादा नहीं है। तो स्टॉक जो है फंडामेंटली वीक है, लेकिन टेक्निकली स्टॉक मजबूत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हायर हाई पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम में। और साथ ही साथ एक बार इसने 9900 का आंकड़ा क्रॉस किया, ये वाला आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ये आंकड़ा एक बार क्रॉस किया तो फिर एक नई टेरिटरी में ये चला जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि यह आंकड़ा क्रॉस करते करते हमारे फंडामेंटल्स भी कुछ बेहतर नजर आने लगे, क्योंकि यहां मैं जो देख पा रहा हूं कि पिछली बार जो है मार्च 2021 के अंदर इसका आरओसी 5 था, अभी 6 हुआ है, तो एक पॉइंट तो बढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है कि ये चीजें धीरे धीरे सुधरना शुरू हो या अंडरलाइन इसकी चीजें सुधर रही हो, हमें अभी पता ना हो। ठीक है, वो चीजें हो सकता है बाद में हमारे सामने आ जाए। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो टेक्निकली तो स्टॉक मजबूत है, और उसको अगर डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आप 8,400 से लेके 8,250 के बीच में इसको स्पॉट करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा ले लीजिए। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ आपको कुछ डायमंड्स देना चाहता हूँ, कुछ टेक्निकली फंडामेंटली कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, ताकि आप जो है दोस्तों आत्मनिर्भर हो सके। अगर आपके पास 2-5 लाख रुपया है तो आप यहां से भी कुछ पैसे बना सके, इन्वेस्टिंग करके, ट्रेडिंग करके लॉन्ग टर्म में। ठीक है, एफएनओ के चक्कर में, इंट्राडे के चक्कर में बहुत ज्यादा ना पड़े, अच्छी बेहतरीन इन्वेस्टिंग करे, एक बेहतरीन पैसा बनाए शांति के साथ, हफ्ते में 1-2 घंटा काम करके। अब चलते बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। देखिए, एमएसएम बुलेटिन मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है ऐसे लोगों के लिए जो जॉब वाले हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है एनालिसिस का। मैं जो भी बाय या सेल करता हूं उसकी एनालिसिस यहाँ पर मैं जो है डाल देता हूँ दोस्तों। तो जो भी बाय सेल करता हूँ एनालिसिस यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, आप जाकर वीडियो इन डेप्थ देख सकते हैं। नवरात्रि का ऑफर मैंने रखा था जो कि 10 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, 60% का ऑफ है। 3 महीने तक आप सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए के अंदर दोस्तों मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 3 महीने के लिए मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं देख सकते हैं। 1000 स्टूडेंट्स का मैंने ऑफर रखा था, बहुत जल्दी जो है दोस्तों ऑफर खत्म होने वाला, तुरंत इनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए एमएसएम बुलेटिन, उसको तुरंत इनरोल कर लीजिए और तुरंत जो है दोस्तों उसको सब्सक्राइब करके और हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको बेनिफिट हो सके। यहाँ पे आप सोचिए कि यूट्यूब चैनल पे मैं इतनी सारी चीजें बिल्कुल फ्री में, इतनी डिटेल में समझाता हूं, तो एमएसएम बुलेटिन में मैं किस तरीके से आपको लर्निंग और एजुकेशनल वीडियो देता हूँ, आप खुद एक बार सोच के देखिए। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कल का चार्ट ऑफ द वीक देखना ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट ऑफ द वीक है। और संडे की जो निफ्टी एनालिसिस होगी उसको तो बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग दोस्तों। और बिल्कुल भी 100% मार्केट से बाहर मत रहिए, और बिल्कुल भी 100% मार्केट में निवेश मत रहिए। ठीक है, 30-70 50-50 40-60 का फॉर्मूला अप्लाई करिए। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।